जय उत्पात्य सुनीति सुरचित सुरुचि प्रत्याशी पयानुन्यतम यस्तुत ध्रुव। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्र मुनि ने विदुर जी महाराज से पूछा कि कितनी कन्या थी उनकी? 3 पुत्रियां। एक का विवाह हो गया सुरुचि और सुनीति, 2 का विवाह ना हुआ। तो उनसे उत्पन्न हुई सुनीति सुरुचि। कितनी? 2। उनका सुनीति का विवाह हुआ उत्पन्न से, अब उनका विवाह हो गया। ये वही सती मैया जब मैया के रूप में रही और बद्रीनाथ में आज भी वो कुंड है। जब यज्ञ हो रहा था तो भोले बाबा को वहां पर बुलाया नहीं गया, ये वही यज्ञ है, आज भी बद्रीनाथ में उपस्थित है। सब देवताओं को बुलाया और भोले बाबा को नहीं बुलाया। तो सती मैया वहां पर जब पहुंची और देखा कि मेरे मायके में तो यज्ञ हो रहा पर मेरे स्वामी को नहीं बुलाना समझा, उचित नहीं समझा। महाराज उचित ना समझा, ना बुलाया, तो मैया को क्रोध आया कि मेरे पिताश्री ने मेरे स्वामी को क्यों नहीं बुलाया। सभी देवता वहां पर उपस्थित हुए। सुरुचि और सुनीति वहीं से उत्पन्न है, 3 बेटियां थी। उत्तम पुत्र से उनका विवाह हुआ। उनका विवाह हुआ। जब मैया वहां पर पहुंची बड़ा ही क्रोध आया और पता भी ना चला। बोले पिताश्री आपने मेरे स्वामी को बुलाना क्यों नहीं उचित समझा। तो बोले उनके पिताश्री बोले अरे हम उसको नहीं बुलाएंगे, वो शमशान घाट की राख से पूरा रमा रहता है, सर्प पहनता है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। अगर वो आएगा तो हमारा यज्ञ भस्म हो जाएगा। तस्यो नाथ यगोत्यम माध्यमं सतीत्यम सती रूपे धर्माश्रमं शरणं देत्य स्वामी शिवात्यम सत्य शिव अनादर कर दिया, मेरे स्वामी को ना बुलाया। मैया को क्रोध आया तो मैया ने कहा जिस घर में मेरे पति की कोई इज्जत नहीं, मेरे ऊपर धिक्कार, मैं कैसे जाऊंगी मेरे घर। मैया अग्निकुंड में समाधि, उन्होंने समाधि ले ली गई। हवन पर जाकर के अपने आप को विराजमान कर लिया। अत्यंत दुख के साथ सभी चारों बहनें रोने लगी कि ये क्या हुआ। सभी देवताओं ने भी रोका पर नहीं।
ब्रह्मा जी नारद जी सभी देवता पहुंचते हैं भोले बाबा के पास और जाकर के कहते हैं कि सती देवी कुंड में गिर गई, स्वामी चलिए। बोले कहाँ है मेरी सती, अभी तक नहीं आई। जब ये खबर सुने तो तुरंत वहां पर पहुंचे। आखिर उनके पिताजी को भी झुकना पड़ा अपने दामाद के सामने, उनको श्राप दिया। इसलिए कहते जब यज्ञ हो या कुछ भी हो तो सबसे प्रथम भोले बाबा को बुलाया जाता है, क्योंकि इस यज्ञ में ना बुलाया भोले बाबा को तो मैया सती ने अपने आप को अर्पित कर दिया। पर ऐसा नहीं करना था। अब जहाँ पत्नी की कोई इज्जत ना हो तो वो पत्नी तो पानी तो क्या रहेगी नहीं, मायका हो चाहे कुछ हो। तो इसी प्रकार मैया चल बसी। उसी तरह भोले बाबा उनको कुंड से निकाल करके, यज्ञ के कुंड से निकाल करके लेकर जा रहे थे। तो जाते जाते मैया का एक एक अंग गिरने लगा। बहुत क्रोधित आया, श्राप दिया उनके पिताश्री को और वो यज्ञ कराना ही भूल गए। वो सब नरक के दास बन गए। भोले बाबा लेकर के जा रहे हैं मैया सती को। मैया सती के एक एक अंक आज भी गिरे हुए हैं। कामाख्या देवी चली जाओ, मैया सती का ही अंक है। भारत में ऐसे बहुत सी चीजें हैं 9 जहाँ पे मैया का अंक गिरा गिरा हुआ है। तो पहुंच गए, क्रोध करके भोले बाबा को फिर क्षमा मांगी। फिर मैया ने तीसरा रूप धारण किया। भात्य भद्रोत नाथ कातम तुषारणं शरणाते मम प्रिया प्रीतम शिवरांग लाभो द्रोता द्रोषिना दूरं दत्तवायनं दत्ताय रुद्र समाद्यत्तं उत्पन्न जी का विवाह सुनीति से हुआ। तो सुनीति उत्पन्न जी की 2 पत्नियां थी। तो सुनीति का विवाह हुआ पहले, सुरुचि का बाद में। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, उत्तम जी गए। उन्हें मन में इतनी सुंदर स्त्री मिली, सुरुचि को उन्होंने देखा इतनी सुंदर है, तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और सुनीति को छोड़ दिया। अब वो छोटा सा बालक ध्रुव क्या जाने, सुनीति को काफी दुख हुआ कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। अब उत्पन्न उनके महल में न जाकर के वो सुरुचि के यहाँ रहने लगे, उन्हीं के पास चल गए। सुरुचि से एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने उत्तम रखा। क्या नाम रखा? उत्तम। अब सुनीति अलग रहती, सुरुचि अपने महल में रहती। नन्हा सा बालक ध्रुव अपने पिता जी के पास गए मिलने के लिए। हर बच्चे अपने माता पिता माँ के पास रहेंगे तो पिता के पास जरूर जाएंगे। ध्रुव भी छोटे से थे। अब छोटा बच्चा पिता के अंगे लगा, चले गए। वहां पर जाकर के महल में देखते हैं सुरुचि का पुत्र अपने पिता के गोद में बैठा और उत्तम पद उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये देखकर ध्रुव बहुत मुस्कुराए और जैसे ध्रुव जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठे, उतने टाइम सुरुचि ने उनका हाथ खींचकर ध्रुव जी को बाहर कर सिंहासन से बाहर निकाल दिया।
तुम मेरे बालक नहीं हो। यही होता महाराज दो शादियों में, तुम मेरे बालक नहीं हो। सिर्फ महाराज की, मेरे स्वामी की गोदी में मेरा ही उत्तम बैठेगा, मेरा ही पुत्र बैठेगा, तुम नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से नहीं हो, तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे। उत्तम मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा पुत्र ही बैठेगा। ध्रुव बहुत रोए, कहने लगे माँ, मैंने माँ बोलूं कि मैया बोलूं, फर्क थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। तो ध्रुव जी बोले, वो मेरे पिताजी है, मैं अपने पिताजी की गोदी में बैठ रहा हूँ, जैसे वो बड़े भैया को प्रेम करते वैसे मुझे भी करेंगे। लेकिन नहीं, ये देख करके उत्पन्न की आंखें भर आई, शर्मिंदा हो गए कि मेरा बालक आया और उन्होंने धिक्कार दिया। बोलती है सुरुचि, अगर तुझे मेरे स्वामी की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ में आना होगा। तू मेरे गर्भ में आएगा तभी तू अपने पिता की गोदी में बैठ सकता है। अब वो छोटा सा नन्हा सा बालक क्या जाने। तो ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास गए और माँ से कहने लगे, माँ मैं पिताश्री के पास गया, पर पिताश्री ने मुझे नहीं अपना, कुछ बोले नहीं, शर्मिंदा हो गए। वहां पे एक मैया थी, उन्होंने कहा कि तुझे अगर मेरे पति की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। तो सुनीति कहती है, बेटा रो मत, अगर तुझे बैठना ही है ना तो श्रीमन नारायण की गोदी में बैठ, वो सबके पालन हरता सुख दुख हरता श्रीमन नारायण ही है। तो सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव का वस्त्र सारे उतार करके उसे रुद्र अभिषेक कराया और उसे रुद्र ही पहना करके बोला, तू वन की ओर चले जा, वहीं पर जाना, भगवान तुझे मिल जाएंगे। वहीं पिता के लिए बेटा कहाँ चले गया, वन को। सुनीति ने बोला कि तू वन को चले जा। छोटे से ध्रुव क्या जाने, नन्ही सी अवस्था, जैसा जैसा बोला मैया ने वैसा वैसा ध्रुव जी ने किया। अब वो चले गए वन की ओर। वन की ओर गए, जैसे वो कदम बढ़ाते उनका शहर हटते जाता, गांव हटते जाता और आगे मार्ग में बढ़ते जाते तो स्वर्ग के लिए देवता युग में जाने लगे। चलते चलते ध्रुव वहाँ पर नारायण भगवान आए, बोले इतना सा बालक यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तुम्हारे योग नहीं लगता, रास्ता भटक गया है, जाओ तुम, जाओ अपने गांव की ओर जाओ, तुम गलत जगह आ गए हो, ये तो देवताओं का योग्य है। तो ना माने। अब ध्रुव जी कहते हैं, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए वन की ओर निकला कि मुझे यहाँ पर श्रीमन नारायण मिलेंगे, साक्षात विष्णु भगवान मिलेंगे। अब मैं भगवान की खोज में निकला हूँ, मैं उनको पाना चाहता हूँ, भगवान मिलेंगे तो मुझे सब कुछ मिलेगा। वहाँ से करते आ रहे नारायण 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 करते करते आए और आते से नारद जी ने कहा, नरोत्याश नाराध्यम ध्रुव व्याकुल नीनतो नित्य पावे नारायण सर्व मंगल कारणम। छवि नारद सो देखी ध्रुव चले वन वनवाई, नारायण पावे
पहुंच गए। नारायण, अब नारद जी उनसे कहने लगे, अच्छा बेटा, पिता की गोदी में बैठने के लिए इतनी बड़ी तपस्या। फिर उन्होंने बोला, एक काम करो, आप ना जपते जपते जाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नारद जी ने उनको उपदेश दिया। नारद जी क्या कहते हैं, ध्रुव जी गए वहां पर वन की और जाकर के तपस्या कर रहे हैं। बड़े दिव्य से नारद जी देख रहे हैं। ध्रुव जी की वाणी क्या है, सभी के लिए, ना भूलो तुम्हें मैं ए दाता दयालु, ना भूलो तुम्हें मैं ए दाता दयालु, तेरी रहमतों से चले दुनिया सारी, तेरी रहमतों से चले दुनिया सारी। नारायण श्री
धारण करके पहुंच गए। इसी प्रकार ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते का उच्चारण दिया। ध्रुव जी वन की ओर निकल गए, तपस्या कर रहे। कुछ खाने को ना रहा, वन की ओर भूखे पेट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर रहे हैं, जो नारद जी ने दिया। भगवान को पानी की प्राप्ति देखिए महाराज। भगवान को पाने के लिए भगवान ध्रुव कहाँ से कहाँ पहुंच गए। भगवान बने ध्रुव कहाँ से? इतनी अच्छी तपस्या कर रहे, खाने को कुछ भी ना रहे। छोटा सा बालक ध्रुव, कुछ भी नहीं है खाने को। 1 महीना हो गया तो फल पत्तियां वगैरह खा के फिर लगे रहा। 3रा महीना लगा तो जल धारण कर लिया। 6वां महीना हुआ तो 1 आध फल मिल गया तो खा लिया। अब 7वां 8वां महीना हो जाए, भूखा बच्चा कुछ ना रहे तो हवा, अपने आप को हवा की ओर छोड़ करके हवा ही से जी रहे। देत्यो नारायण नमस्कृत्यं सिंहासन विराजे नारायण, गरुड़ सवारी किए कहा। छोटा सा बालक ध्रुव, उनकी तपस्या से तीनों लोक के देवताओं से सहा नहीं गया। बोले अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रभु, आपका भक्त तो आपकी भक्ति में इतना लीन, इतना तपस्वी ध्रुव, पिता की गोदी में बैठने के लिए इतनी बड़ी तपस्या। सारे देवता तीनों लोक के पहुंच गए भगवान नारायण के पास। विष्णु भगवान संयन पे सवार थे, सब देवता वहां पे पहुंचे और जाकर के कहते हैं कि नन्हा सा बालक तपस्या कर रहा है, उनकी तपस्या से लीन होकर के अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। सभी देवता मदद मांगने के लिए नारायण जी के पास गए। ये वही नारायण जी हैं और इन्हीं की आंख के जो गरुड़ में सवारी होकर के आती है यमदूत, ये वही। वहां पर साक्षात भगवान संयन से उठे, नारायण भगवान वहां से उठे और उठकर से वैसी गरुड़ की सवारी धारण की और चले आए। तब भी ध्रुव जी ने आंखें ना खोली। अब आंखें ना खोली महाराज, भगवान विष्णु कहते हैं मैं आ गया बेटा, बताओ क्या चाहिए। तो ध्रुव जी कहते हैं मैं आंखें नहीं खोलूंगा, मुझे कैसे पता कि आप भगवान हैं। नन्हा सा बालक ध्रुव क्या कहता, मुझे कैसे पता कि आप भगवान हैं। जब ध्रुव जी ने आंखें बंद करी, बोले आप मेरे अंश पे दिखाइए, तभी तो मैं मानूंगा कि आप भगवान हैं। तो ध्रुव जी की आंखें बंद रही, फिर उनको अंदर से जब आंखें बंद करे रखे, फिर जपन कर ही रहे। फिर साक्षात भगवान, एक तो बहुत अच्छा उनको ना यम हाउस जो बोलते हैं, ऑर्बिटिंग फ्लाइंग, काफी मार्ग से बोला जाता है उसे। देवताओं युग का व्याकुंड धाम दिखा और देख करके जब एकदम से उनको नारायण भगवान के दर्शन भये, साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन भये, प्रकट भये नारायण, तिनके रोग मिटे सब दुख दूर करे नारायण। भगवान के दर्शन भये नन्हे से बालक ध्रुव को, और ध्रुव जी ने वैसे ही आंखें खोली तो साक्षात किसे देख रहे हैं सामने,
विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान जैसे ही उतरे वहां से कहते हैं, बताओ बेटा क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी। नन्हा सा बालक तो ये भी भूल गया कि मैं क्या बोलूं, प्रणाम किया। बच्चा प्रणाम ही कर सकता है, जो तपस्वी है। ध्रुव जी तो तपस्या कर रहे हैं वहां। ध्रुव जी ने नन्हा सा बालक विष्णु भगवान को शरण परमात ध्रुवम दयालुरं नारायणं देवराकं होत ध्रुववाचं नन्नरूपे धारणम्। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और वहां पर विष्णु भगवान पहुंच करके कहते, क्या चाहिए बेटा। ध्रुव भगवान तो भूल गए, भगवान को देखने के बाद ना बुद्धि काम नहीं करती महाराज। अगर साक्षात भगवान आपको दिख जाएंगे तो आप पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटोगे, हमें तो भगवान के दर्शन भय, हमें तो भगवान के दर्शन भय, बोलोगे ना। आप कभी लुका करके तो कोई चीज रख नहीं सकते। तो भगवान ने अपना शंख इसलिए दक्षिणा, इसलिए कहते हैं दक्षिण, दक्षिण से ही देवता विराजमान हुए और हो करके, इसलिए यज्ञ की मान्यता दक्षिण है। दक्षिणाय देवी अस्तम ते परंपरा रुझात रुद्र देवी अध्याय पारंपर दशमायातम। दक्षिणा देवी भी बड़ी खुश हो रही कि मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट भये। भगवान ने शंख रखा, ध्रुव जी ने फटाफट बोलना शुरू कर दिया। बोलते मुझे मेरे पिताजी ने गोदी में नहीं बैठाया, धुतकार दिया। मैया ने बोला कि चलिए वन की ओर तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बोले साक्षात पिता